गुड इवनिंग एवरीवन। एक बार आप लोग चैट बॉक्स में क्लियर करेंगे। बोर्ड अच्छे से दिखाई दे रहा है? गुड इवनिंग सभी को। आर्यन, रोहित, रितेश, ऋतिक, रंजीत, खुशी, प्रेमजीत, रिया, दीपांशु, श्रुति, सानिया, सभी को गुड इवनिंग। तो ठीक है, हम लोग जो है बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको पता होगा कि आज से जो है हमारा न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है टोटल 100 मार्क्स का होता है। ठीक है, एक बार अगर हम लोग बात करें, ये जो है आपका 100 मार्क्स का जो है पेपर होता है। ठीक है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स जो है टोटल 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से इंटरनल अगर हम बात करें कि इंटरनल जो होता है वो होता है 30 मार्क्स का। इंटरनल जो होता है वो होता है 30 मार्क्स का, और जो एक्सटर्नल होता है वो होता है आपका 70 मार्क्स का। ये जो इंटरनल का जो एग्जाम है, इसमें जो है आपका प्रैक्टिकल वगैरह होगा, छोटा सा जो है आपका क्लास टेस्ट होगा, प्रोजेक्ट मिलेगा, वाइवा होगा, ये सब होता है इंटरनल में। ठीक है, तो इंटरनल में जो है अगर हम बात करें तो हर एक स्टूडेंट को 25 नंबर, 26 नंबर, 27 नंबर, यहाँ तक कि 30 नंबर भी आसानी से मिल जाता है कॉलेज से। और ये जो एक्सटर्नल है, जो कि 70 मार्क्स का एग्जाम होगा, आप लोग को जो है सेंटर में जाके देना होगा। इसी को जो है हम लोग को फोकस करना है, इसी पे जो है हम लोग को मेहनत करना है, एक्सटर्नल एग्जाम। ठीक है, तो 100 मार्क्स का जो है मैथ्स का पेपर होता है। इंटरनल होता है 30 मार्क्स का, एक्सटर्नल होता है 70 मार्क्स का। हम लोग को फोकस करना है एक्सटर्नल के एग्जाम पे, इंटरनल वाला तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा था एग्जाम का शेड्यूल। अब अगर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का अगर सिलेबस की बात करें, 2 मिनट में सिलेबस को जो है एक बार हम लोग फिर से देखते हैं। वैसे सिलेबस जो है 2 से 3 बार हम आप लोग को डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन चूंकि स्टार्टिंग का क्लास है, पूरा बेसिक से पढ़ा रहे हैं, तो सारा कुछ जो है फिर से पढ़ाना होगा। तो अगर हम सिलेबस की बात करें, तो सिलेबस में जो है आप लोग को पता होगा टोटल जो है 5 यूनिट आप लोग को पढ़ने हैं। पहला यूनिट पहला यूनिट है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। ठीक है, पहला यूनिट जो है आपका है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। दूसरा दूसरा यूनिट है स्ट्रेट लाइन, या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बोल सकते हैं। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तीसरा आपका ट्रिग्नोमेट्री है। फोर्थ जो है डिफरेंशियल कैलकुलस, डिफरेंशियल कैलकुलस। और लास्ट जो है ये आपका है इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस। यहाँ पे देखने में जो है आपको लग रहा होगा कि जो है 5 ही यूनिट है, 5-5 दिन में पढ़ लेंगे या 10-10 दिन में पढ़ लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये पूरा पढ़ाने के लिए, ठीक है, ये पूरा पढ़ाने के लिए कम से कम जो है आपको 80 प्लस लेक्चर लगेंगे। ठीक है, हर एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के लिए कम से कम 80 से भी ज्यादा लेक्चर जो है आपको लगेंगे। तो जितना भी लेक्चर लगेगा आप लोग को टेंशन नहीं लेना, बस आप लोग को पढ़ना है। अगर हम बात करें कि सर इसमें से सबसे आसान चैप्टर कौन सा है, ठीक है, इसमें से सबसे आसान चैप्टर कौन सा है, तो सबसे आसान चैप्टर आपका मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट है, सबसे आसान। अगर किसी को ट्रिगोन नहीं आता है तो आप जो है आराम से सीख सकते हैं, सबसे आसान चैप्टर है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। ये जो स्ट्रेट लाइन है ये भी आपका बहुत ही आसान है।
स्ट्रेट लाइन में भी जो है ज्यादा आपको परेशान नहीं होना है। 5-6 क्वेश्चन जो है यहाँ से आते हैं, अगर वो पढ़ लेंगे तो स्ट्रेट लाइन आपका जो है अच्छा खासा हो जाएगा। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री में भी जो है ज्यादा डिफिकल्ट आपको नहीं लगेगा पढ़ने में। इसलिए नहीं लगेगा कि ट्रिगो का जो मेन फंक्शन है वो होता है फॉर्मूला। अगर फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ट्रिगो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। ये डिफरेंशियल कैलकुलस ये जो है आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। डिफरेंशियल कैलकुलस थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। ये मॉडरेट चैप्टर है, बिना मेहनत करने से आपको समझ में नहीं आएगा कि ये थोड़ा सा मॉडरेट वाला चैप्टर, मतलब थोड़ा सा मेहनत मांगता है इसमें। और इंटीग्रल कैलकुलस ये जो है आप लोग को ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा। अगर कोई बच्चा 12th करके आया है तो आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। अगर कोई बच्चा क्लास 12th करके आया है, अच्छे से पढ़ा है क्लास 12th में, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं लगेगा। लेकिन जो बच्चा क्लास 10th करके जस्ट आया है तो उनको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा। कौन सा? इंटीग्रल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन। तो ये आपका 5 चैप्टर था, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट। स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट से, क्योंकि आसान चैप्टर है। अगर हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले जो है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट को पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके बाद होगा स्ट्रेट लाइन, फिर होगा ट्रिग्नोमेट्री, फिर होगा डिफरेंशियल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन, उसके बाद होगा इंटीग्रल कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है। यहाँ पे पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन और यहाँ पे पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। तो ये हमारा सिलेबस का जो है एक बेसिक इंट्रोडक्शन रहा सिलेबस का, कि हम लोग जो है किस टाइप से पढ़ेंगे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट किसी को? आप लोग को जो है क्वेश्चंस पूछते रहना है, ऐसे खामोश नहीं रहना है। यहां तक किसी को डाउट है तो ये जो है बेसिक आपका सिलेबस है। किन्हीं को डाउट है यहां तक? अब जो है, अब बात करें कि सर यहाँ पे जो है कोई भी चैप्टर को अगर हमको पढ़ना है, ठीक है। सपोज हमको पढ़ना है मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, तो कैसे पढ़ें चैप्टर को कि हमारा जो है चैप्टर स्ट्रॉन्ग भी हो, एग्जामिनेशन में जो है अच्छे मार्क्स आए और पूरा जो है इंटायर सिलेबस हमारा कंप्लीट हो जाए। तो अगर हम स्टार्ट करें मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का, कोई भी एक चैप्टर ले लेते हैं, ठीक है। तो कोई भी चैप्टर को कैसे पढ़ना चाहिए वो आपको पहले बता देते हैं। सपोज हम पढ़ रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, तो सबसे पहले इसका जो है आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा। हम पहले बता दे रहे हैं क्योंकि बाद में ये सब डिस्कस नहीं करेंगे। पहले जो है ये चैप्टर का आपको थ्योरी पढ़ाया जाएगा, ठीक है। थ्योरी के साथ साथ आपको जो है क्वेश्चंस का जो है प्रैक्टिस करवाया जाएगा, एमसीक्यू प्रैक्टिस करवाया जाएगा पूरे चैप्टर का। जैसे अगर हम पढ़ा रहे हैं मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट, तो इसका जो है पूरा थ्योरी पढ़ाया जाएगा, इसका पूरा क्वेश्चंस होंगे और एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद फिर आपको इसका शॉर्ट नोट्स मिलेंगे। शॉर्ट नोट्स आपको पता होंगे कि जिसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले और इंपॉर्टेंट डिफिनेशंस आपको देखने को मिलेगा शॉर्ट नोट्स। जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा तो एक क्लास में शॉर्ट नोट्स हम क्लास में ही आप लोग को बनवा देंगे। तीसरा, इस चैप्टर का कम से कम 10 इयर्स का जो है आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करवा देंगे। 10 इयर्स का पीवाईक्यू, ठीक है। 10 इयर्स का जो है आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस करवा देंगे। मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट का जितना भी झारखंड में क्वेश्चन पूछा गया डिप्लोमा के एग्जाम में, सारा आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, ठीक है। लास्ट में जो है एक आपका क्लास टेस्ट हुआ पूरे चैप्टर का, कि आप जो है कितना सीख पा रहे कि नहीं सीख पा रहे। फिर हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट हुआ। तो ये आपका 4 पॉइंट है कि पहले थ्योरी होगा, थ्योरी के बाद जो है क्वेश्चंस होंगे, उसके बाद एमसीक्यू क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करवाया जाएगा, फिर आपको शॉर्ट नोट्स बनवाया जाएगा, फिर 10 इयर्स का पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना होगा। पीवाईक्यू प्रैक्टिस जब आप करेंगे तो आपको जो है अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ एग्जामिनेशन में जो है हम लिख सकते हैं, एग्जामिनेशन में किस टाइप का क्वेश्चंस पूछता है वो आपको पता होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो है क्लास 12th वाला पढ़ लिए हैं या जेई मेंस वाला पढ़ लिए हैं तो उसका सिलेबस में क्वेश्चंस अलग आता है और सेमेस्टर में जो क्वेश्चंस पूछता है उसका पूछने का तरीका अलग है। तो आपको पीवाईक्यू प्रैक्टिस हम करवा देंगे। उसके बाद एक क्लास टेस्ट होगा, उसके बाद पता चलेगा कि आप कितना सीखे हैं कि नहीं सीखे। उसके बाद अगर नहीं समझ में आता है तो फिर से जो है चैप्टर को रिवीजन करवाइए।
तो कोई भी चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको ये वाला जो है फॉलो करना है, तभी अच्छे से कंप्लीट होगा। सबसे पहले थ्योरी पढ़िए, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यू क्वेश्चंस को पढ़िए, उसके बाद एक पेज में शॉर्ट नोट्स बना लीजिए उस चैप्टर का, फिर पीवाईक्यू प्रैक्टिस कीजिए, चैप्टर वाइज पीवाईक्यू प्रैक्टिस करना है। उसके बाद जो है क्लास टेस्ट होगा, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रेट लाइन, फिर ट्रियो, इस तरीके से जो है हर एक चैप्टर को जो है हम लोग पढ़ेंगे। अब जो है इसमें सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि सर हमको कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो अभी जो है फिलहाल कोई बुक आपको नहीं लेना है, आपको खुद से बनाना है हैंड रिटन नोट्स, ठीक है, ध्यान देना, आपको बनाना है हैंड रिटन नोट्स। हम सारा कुछ पहले बता देंगे, आपको बनाना है हैंड रिटन नोट्स, ये आपका बहुत काम करेगा। हैंड रिटन नोट्स आपको बनाने हैं, हैंड रिटन नोट्स आपको जो है बनाने खुद से बनाने हैं, हैंड रिटन नोट्स। तो सबसे पहले आप ये जो भी क्लास में पढ़ाया जाएगा उसको जो है खुद से आपको नोट्स में बनाना है। और ध्यान रखना, कोई भी बच्चा मेरे से नोट्स मत मांगना मैथ्स का कि सर क्लास का पीडीएफ सेंड कर दीजिए, क्योंकि हम बोर्ड में पढ़ा रहे हैं और मैथ्स का ऐसा कोई नोट्स नहीं है। हम जब भी पढ़ाते हैं तो क्लास में जो भी पढ़ाया गया है उसको जो है आपको डेली लेक्चर देख के ही लिखेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर हम पीडीएफ सेंड करेंगे तो क्लास में पढ़ाए हैं कुछ और क्वेश्चंस और पीडीएफ में रहेगा कुछ और क्वेश्चंस, ठीक है। तो आप जो है क्लास से ही आप नोट्स को बनाइए, आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। एक बच्चा कोई क्लास से नोट्स बना लेना लेक्चर देख करके, फिर ग्रुप में सेंड कर देना, फिर आप लोग भी लिख लेना, तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। फिजिक्स और केमिस्ट्री का आपको नोट्स दिया जाएगा क्योंकि वो थ्योरी है, मैथमेटिक्स में पूरा न्यूमेरिकल है, तो यहाँ पे जो है नोट्स आपको खुद से मेहनत करनी है। और नोट्स आपको डेली बनाना है, ठीक है। जो भी पढ़ाया गया है क्लास के बाद लेक्चर को देखना है और तुरंत जो है नोट्स में बना लेना है, तो ये आपको ज्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। यहाँ तक किसी को डाउट? यहाँ तक किसी को डाउट है तो बताओ, कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिसेस, ठीक है। इन्हीं को कुछ पूछना है तो आप ट्राई करें कि आप जो है हैंड रिटन नोट्स आपका जो है खुद का होना चाहिए। एक आप जो है अच्छा सा कॉपी खरीद लेना और उसमें जो है डेली आप जो है नोट्स बनाना। ऐसा नहीं कि कोई टेलीग्राम में सेंड किया है और आप छापने चल गए, वैसा मत करना। जो क्लास में पढ़ाएंगे बस वही लिखना है। और अगर ये आप बना लेते हैं तो आपको कॉलेज वगैरह में लिखने का नीड नहीं है, ठीक है। कॉलेज में क्या पढ़ाई हो रहा है नहीं हो रहा है तो उससे आपको फर्क नहीं पड़ेगा, बस ये आप बना के रखना, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहला चैप्टर वो है आपका मैट्रिसेस। ये डिटरमिनेंट अलग चैप्टर है, मैट्रिसेस अलग चैप्टर है। तो पहले स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस। मैट्रिसेस, ठीक है, एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे और धीरे धीरे पढ़ाएंगे, ज्यादा परेशान नहीं होना है। तो अगर आप बुक वगैरह देखेंगे तो कहीं कहीं लिखा रहता है मैट्रिक्स और कहीं कहीं लिखा रहता है मैट्रिसेस। जैसे अगर क्लास 12 का एनसीईआरटी बुक आप देखेंगे तो वहां पे लिखा गया है मैट्रिसेस, और कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा आपको मैट्रिक्स। तो इस वर्ड का मतलब जो है पहले आपको आना चाहिए, मैट्रिक्स, ठीक है। कहीं कहीं जो है लिखा रहता है मैट्रिसेस, बहुत लोग पढ़ता है मैट्राइसिस, तो मैट्राइसिस नहीं होता है, मैट्रिसेस होता है, ठीक है। तो कहीं कहीं आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपको ये वर्ड देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखना, ये सिंगुलर है जी, ये जो है सिंगुलर वर्ड है। तो इसको भी आप लोग ध्यान रखना कि ये जो है सिंगुलर है और ये जो है आपका प्लूरल वर्ड होता है, प्लूरल। तो बहुत सारे टीचर जो है कभी बोलते हैं मैट्रिक्स, कभी बोलेंगे मैट्रिसेस, तो आपको परेशान नहीं होना। जैसे ही वर्ड आएगा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का सिंगुलर वर्ड है, ठीक है, और मैट्रिसेस जो है प्लूरल वर्ड है, तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है। ये आपका प्लूरल वर्ड है, ये आपका सिंगुलर वर्ड है।
उसके बाद अगर हम बात करें इसका डिफिनेशंस का कि सर इसका डिफिनेशंस क्या है, तो डिफिनेशंस का हम लोग बात करें सबसे पहले कि इसका डिफिनेशन क्या है। तो एग्जामिनेशन में कभी भी आपको डिफिनेशन नहीं पूछा जाता, कभी भी जब आप एग्जाम देंगे तो डिफिनेशंस नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको डिफिनेशंस जो है हम पढ़ा रहे हैं, बस आपको पढ़ना है। इसका डिफिनेशन क्या है, इट इज एन इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, ध्यान से समझना, वेरियस एलिमेंट्स। जो मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स का जो है सिंबल आप ऐसे दे सकते हैं, इस तरीके से मैट्रिक्स को जो है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर एनसीईआरटी बुक वगैरह में देखेंगे तो ये वाला ब्रैकेट को यूज किया गया है, और अगर आर डी शर्मा का बुक में देखेंगे तो ये वाला ब्रैकेट को यूज किया गया है। ये जो ब्रैकेट है इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी यही होता है सिंबल, इसको हम लोग बोल देते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और इसको जो है सिंपली बोल दिया जाता है राउंड ब्रैकेट, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर ब्रैकेट और ये हो गया राउंड ब्रैकेट। तो मैट्रिक्स का जो है ये हमारा सिंबल है, मैट्रिक्स का क्या है, ये जो है सिंबल है। तो इसके अंदर जो भी होगा, इसके अंदर जो भी होगा उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्स, नहीं तो बोल सकते हैं एंट्रीज बोलते हैं। इसके अंदर जो भी होगा, जैसे अगर हमको मन किया भर देने का, सपोज यहाँ पे लिख दिए, कुछ भी आप भर सकते हैं, या इसके अंदर जो है रियल नंबर भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके अंदर सपोज हमको मन किया कि 1 2 3 लिखने का, तो 1 2 3 लिख दीजिए। अगर किसी को मन किया कि नहीं हम साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स लिखना चाहेंगे, तो आप लिख सकते हैं। तो इसके अंदर जो भी होगा उसको बोलते हैं एलिमेंट्स या बोलते हैं एंट्रीज। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज, चलो इसका जो है दूसरा हम लोग लेते हैं, तो इसका डिफिनेशन क्या है, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, मतलब बहुत सारे एलिमेंट्स का जो है एक क्या है, अरेंजमेंट है। आप लोग देखे होंगे क्लासरूम वगैरह में, एक होता है रो और एक होता है कॉलम। तो ये कुछ नहीं है, ये मैट्रिक्स क्या है, रो और कॉलम का ही एक क्या है, अरेंजमेंट है। क्लास में देखते होंगे ना कि रो 1 रो 2 रो 3, कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, तो उसी तरीके से रो और कॉलम का ये क्या है, अरेंजमेंट है। तो वही वाला लिखा गया डिफिनेशन में, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स, बहुत सारे एलिमेंट्स का एक अरेंजमेंट है, कुछ रो में होंगे और कुछ आपका कॉलम में होंगे। ये हमारा है सिंबल, ये मैट्रिक्स का सिंबल होता है, इसको बोलते हैं राउंड ब्रैकेट और इसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। यहां तक किसी को डाउट, उसके बाद हम एग्जांपल लेते हैं, यहां तक किसी को डाउट नहीं है। तो ये सिंबल आपको जहां भी दिख जाए मैट्रिक्स चैप्टर में, तो समझ जाना ये मैट्रिक्स की बात कर रहा है। ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में अगर ये सिंबल दिख जाए तो ऐसे मत सोच लेना कि मैट्रिक्स है, तब ये हो जाता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री में आप लोग को पढ़ाएंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का भी जो है सिंबल यही होता है। तो ये हो गया मैट्रिक्स का सिंबल हो गया, ठीक है। किसी को डाउट है तो बताओ जी, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को डाउट नहीं है। अब जैसे एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं, मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। जैसे ये क्या है, मैट्रिक्स का सिंबल है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ भी भर देते हैं, सपोज हमने लिख दिया 1 2 3, जो मन करता आप लिख दीजिए, सपोज 1 2 3, ये हो गया -1, ये हो गया 8 0, हमने जो मन किया लिख दिया, जो आपको इसमें लिखना है लिख सकते हैं। तो ये जो 1 2 3 -1 8 0 है, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स बोलते हैं। केमिस्ट्री वाला एलिमेंट्स मत समझना, इसको बोलते हैं एलिमेंट्स, नहीं तो इसी का एक और नाम है जिसको बोलते हैं एंट्रीज। इसके अंदर जो भी लिखा हुआ है, जो भी नंबर लिखा हुआ है उसको बोलेंगे एलिमेंट्स। इसके अंदर जो है साइन एक्स भी हो सकता है, लॉग एक्स भी हो सकता है,
cos x भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको बोलेंगे एलिमेंट्स या उसको बोलेंगे एंट्रीज। एंट्रीज जो है बहुत कम यूज होता है, ठीक है, एंट्रीज बहुत कम यूज होता है, सबसे ज्यादा यूज होता है एलिमेंट्स, तो आप एलिमेंट्स का ही यूज करना, लेकिन ये भी आप ध्यान में रखना एंट्रीज जो है आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, एलिमेंट्स जो है आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखा जाए कि सर ये होता है रो, इसको हम लोग बोलते हैं रो, तो इसको बोल देंगे रो नंबर 1, सबको पता है रो है तो इसको बोलते हैं रो नंबर 1। ये हो गया रो नंबर 2। अरे रो का मतलब सबको पता है ना, हॉरिजॉन्टल में जो होता है उसको क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं। तो रो और कॉलम तो सबको पता ही होगा, अगर आप जो है स्कूल में देखे होंगे जो बेंच लगा रहता है वो क्या लगा रहता है, रो और कॉलम ही होता है। तो ये हो गया रो नंबर 1, ये हो गया रो नंबर 2, और ये हो गया कॉलम नंबर 1, ये हो गया कॉलम नंबर 1, ये हो गया कॉलम नंबर 2, और ये हो गया कॉलम नंबर 3। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रो किसको बोलते हैं और कॉलम किसको बोलते हैं। यहाँ पे जो है ये हो गया रो नंबर 1, रो नंबर 1 में कौन कौन सा एलिमेंट है, रो नंबर 1 में एलिमेंट्स है 1 2 और 3, और रो नंबर 2 में एलिमेंट्स है -1 हो गया 8 और ये हो गया 0। और कॉलम नंबर 1 में आप देख सकते हैं 1 -1, कॉलम नंबर 2 में 2 हो गया 8 हो गया, कॉलम नंबर 3 में 3 हो गया 0 हो गया। तो मैट्रिक्स का मतलब ये होता है रो और कॉलम का अरेंजमेंट, ठीक है, इतना समझ सकते हैं कि रो और कॉलम का सजावट होता है मैट्रिक्स, उसमें बहुत सारा रो भी होगा और कॉलम भी होगा। तो रो और कॉलम मिलके जो एलिमेंट्स मिलके जो बनाता है उसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। इसीलिए बोला बोला गया है इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ वेरियस एलिमेंट्स। बहुत सारे एलिमेंट्स का जो है क्या है, अरेंजमेंट है, जिसमें आपका रो भी होगा और आपका कॉलम भी होगा, इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स इज ऑलवेज डिनोटेड बाय ए कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो जो भी मैट्रिक्स है इसको जो है नाम दे देना है अपने से, सपोज हम अपने से नाम दे दिए इसको ए, तो ये मैट्रिक्स का नाम हो गया ए। तो आप ए से लेकर जेड तक कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए से लेकर जेड तक आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है। अगर क्वेश्चन में मैट्रिक्स का नाम दिया है तो ठीक है, नहीं दिया है तो अपने से आप नाम दे सकते हैं। इस मैट्रिक्स का हमने नाम दे दिया ए, सपोज किसी का नाम आर्यन है तो ए से नाम दे दिए, ठीक है। अगर किसी का नाम कोई और है तो अपने लेटर से नाम दे देना, सब ठीक है। तो यहां तक किसी को डाउट है तो बताओ, सबको समझ में आ रहा है कि नहीं, एक बार आप लोग चैट बॉक्स में क्लियर करेंगे। कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं समझ में आ रहा हो, बहुत ही आसान है, अभी हम सबसे आसान वाला टॉपिक पढ़ा रहे हैं। सबको समझ में आ रहा है जी कि रो जो है किसको बोलते हैं, कॉलम किसको बोलते हैं, एलिमेंट्स क्या होता है, एंट्रीज क्या होता है, एक बार फिर से बता रहे हैं। ये हो गया रो नंबर 1, ये हो गया रो नंबर 2, ये हो गया कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, और ये डब्बा के अंदर में, ठीक है, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में जो भी भरा है इसको बोलेंगे एलिमेंट्स, नहीं तो इसको बोलेंगे एंट्रीज। लास्ट ईयर एक बच्चे से पूछे कि एलिमेंट्स का मतलब पता है सर, तो बोल दिया हाँ, केमिस्ट्री वाला डिफिनेशन बता दिया, ठीक है। तो केमिस्ट्री वाला डिफिनेशन नहीं है, यहाँ पे एलिमेंट्स का मतलब कुछ और है, ये केमिस्ट्री वाला मत समझ लेना। तो एलिमेंट्स या इसी का दूसरा नाम है एंट्रीज, ठीक है। तो आई होप आप लोग को यहां तक जो है सब कुछ समझ में आ गया होगा, सबसे आसान है। उसके बाद तो एग्जामिनेशन में एमसीक्यू में आपसे 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन। क्या पूछेगा वो आपको हम बता रहे हैं। जैसे देखो अभी जो है हम बेसिक पढ़ा रहे हैं, तो हो सकता है कि आपको बहुत आसान लगा होगा, लेकिन हम बोले थे कि बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट पढ़ाने लगे क्रैमर्स रूल क्या होता है या 3x3 जो है डिटरमिनेंट को कैसे एक्सपेंड करते हैं, तो ऐसा नहीं, बेसिक से पढ़ाएंगे। बहुत सारा बच्चा नहीं पढ़ा इसलिए बेसिक से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। जैसे एक मैट्रिक्स हम लिए, सपोज एक मैट्रिक्स लिए बी, एक मैट्रिक्स लिए बी, तो सबको पता है कि सर ये होता है स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है, इसको हम लोग जनरली स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। इसके अंदर जो भी होता है उसको बोलते हैं एलिमेंट्स या इंट्रीज। तो अपने से सपोज ले लिए 1 0 2 7 4 6 2 -1 और 2। तो सबको पता है कि सर यहाँ पे जो है रो है 3
और कॉलम है 3, तो एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा। एग्जाम में 2 मार्क्स का पूछता है, तो एग्जाम में पूछेगा कि बताओ ऑर्डर इसका कितना होता है। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेगा कि इसका ऑर्डर कितना होता है। तो ऑर्डर का जो एक फॉर्मूला होता है, ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स। जब भी आपको ऑर्डर पूछे, एक मैट्रिक्स दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताओ इसका ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। और ध्यान रखना, रोज को जो है हम लोग कैपिटल मतलब स्मॉल एम से भी आपको देखने को मिल जाएगा। रोज मतलब स्मॉल एम होता है, ठीक है। और जब भी कॉलम की बात किया जाए तो ये होता है एम। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे इंटू ना पढ़ के हम लोग क्रॉस बोलते हैं। सबको पता है कि मैथमेटिक्स वाला जो स्टूडेंट होता है कुछ अलग पढ़ते हैं। यहाँ पे इंटू नहीं बोल के क्रॉस बोलेंगे, एम क्रॉस एन बोलेंगे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज कितना है। रोज आपका 1 2 3, तो ये हो गया 3 क्रॉस कॉलम कितना है 3, तो हम बोलेंगे ये जो ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3। ऑर्डर कितना है 3 क्रॉस 3। तो ये 3 इंटू 3 मत बोल देना और ऐसे मत लिख देना कि 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। अगर कितना एलिमेंट्स है तब बोलेंगे 9 एलिमेंट्स है। अगर पूछा जाए कि इस मैट्रिक्स में कितना एलिमेंट्स है तब बोलेंगे 9 एलिमेंट्स है। लेकिन अगर ऑर्डर बोलेगा तो हम बोलेंगे m क्रॉस n। m का मतलब होता है नंबर ऑफ रोज और n का मतलब होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो फॉर्मूला याद रखना, ऑर्डर इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स। रोज को बोलते हैं स्मॉल m और कॉलम को बोलते हैं स्मॉल n। तो m क्रॉस n यानी 3 क्रॉस 3, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 3। 2014 के आसपास में, 2014 में एक बार पूछा गया था कि बताओ मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा। तो एग्जाम में, सेमेस्टर एग्जाम या क्लास टेस्ट में एमसीक्यू में पूछा जाता है, मैट्रिक्स आपको दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि बताओ इसका ऑर्डर कितना है, तो आपको ऑर्डर लिखने के लिए आना चाहिए। ठीक है, कोई डाउट किन्हीं को? 3 क्रॉस 3, कभी भी 3 इंटू 3 कोई मत बोलना। ठीक है, इसको जो है कोई भी बच्चा 3 इंटू 3 कभी भी मत बोलना। और जब भी आप मैट्रिक्स को लिखोगे, जब भी आप मैट्रिक्स को लिखोगे तो ऑर्डर हमेशा यहाँ लिखा जाता है, यहाँ पे इस तरीके से 3 क्रॉस 3। ऑर्डर हमेशा यहाँ पे लिखा जाता है। ठीक है, जब भी मैट्रिक्स, आप सपोज मैट्रिक्स लिखोगे तो यहाँ पे नीचे में ऑर्डर लिखा जाता है। तो ऑर्डर का सिंपल सा फॉर्मूला होता है कि नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स, या बोलेंगे m क्रॉस n। m का मतलब ये होता है नंबर ऑफ रोज और n का मतलब ये होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो m क्रॉस n तो बोलेंगे 3 क्रॉस 3। और अगर ये पूछते कि बताओ इसमें टोटल कितना एलिमेंट्स है, तब आपको इसको मल्टीप्लाई करके बोलेंगे 9 इसका एलिमेंट्स है या 9 इसका एंट्रीज है। तो सबको क्लियर हो गया होगा, आई होप। बहुत ही आसान है। अब जो है कुछ क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं, कम से कम 5 क्वेश्चंस आपको देंगे और आपको आंसर जो है पांचों का पांचों बताना है। अगर पांचों का आंसर आप बता दिए, इसका मतलब ऑर्डर आप पूरा सीख चुके हैं। ठीक है, तो 5 क्वेश्चंस देते हैं, आपको ऑर्डर फटाफट बताना है। पूरा बेसिक से जो है स्टार्ट करेंगे और पूरा एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे, जो आपको एग्जाम में कभी पूछेगा भी नहीं, वहां तक भी आपको बताएंगे। लेकिन बेसिक जो है आपका क्लियर होना जरूरी है। और जिसको समझ में नहीं आएगा तो परेशान मत होना, एक बार क्या, 2 बार क्या, 4 बार क्या, 5 बार बताएंगे। अभी चूंकि स्टार्टिंग है इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं और अच्छे से पढ़ा रहे हैं। नहीं तो एक बार जब स्पीड पकड़ लेंगे तो आपका जो है पूरे एडवांस लेवल तक जाएगा। बस आप लोग को समझना है अच्छे से और डेली मेहनत करना है। जैसे कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं, एग्जाम में आपसे पूछ लेगा कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। आपको सर नोट्स कहाँ से बनाना है? जो भी क्लास में लिखवाया जा रहा है, ठीक है, आपको क्लास जैसे ही कंप्लीट होगा आपको नोट्स लेना है। ठीक है, लेक्चर को ओपन करना है और 1.5x के स्पीड में देखना है और सारा फटाफट नोट करना, वही आपका नोट्स है। ऐसे मत बोलना कि सर मैट्रिक्स का पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा, तो पता चला कि पीडीएफ में कुछ और क्वेश्चन है और हम क्लास में कुछ और पढ़ा है। तो मैथ्स का जनरली लेक्चर से लिखोगे तो ज्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो लेक्चर से ही लिखना। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री थ्योरी है तो वो आपको नोट्स मिल जाएगा। तो क्वेश्चन है, कोई ऐसा बच्चा जिसको इंग्लिश में दिक्कत नहीं ना होता, कि ये सब तो पढ़ लोगे ना,
ये सब तो थोड़ा मोड़ा तो आता ही होगा कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब ये मत बोलना कि सर हिंदी से लिखिए, आपको इंग्लिश में ही लिखना है। तो इसका क्वेश्चन है फाइंड द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। आपका एग्जाम से 1 मंथ पहले भी आपका सिलेबस हम कंप्लीट करवा देंगे, उसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ द गिवन मैट्रिक्स, 5 क्वेश्चन देते हैं। पहला, जैसे कोई मैट्रिक्स सपोज ए है, 1 2 3 4 5। आपको जो है क्या करना है, इसका बताना है, ऑर्डर बताना है जी। एक मैट्रिक्स जो है बी लिखें, इसका ऑर्डर बताना है। कोई सी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपको बताना है कि फर्स्ट का जो है कितना ऑर्डर होगा। फर्स्ट का कितना ऑर्डर होगा, फर्स्ट को होगा 2 क्रॉस 2। देखो कैसे लिखना है, फर्स्ट का कितना होगा, 2 क्रॉस 2 होगा। तो ऑर्डर का सिंपल सा मतलब है कि पहले रो का लिखेंगे, उसके बाद जो है कॉलम का लिखेंगे। तो इसमें रो कितना है, रो है 1 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 क्रॉस। कॉलम कितना है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 2 क्रॉस 3। तो पहला जो ऑर्डर है वो है 2 क्रॉस 3 होगा। ठीक है, अब जो है आपको दूसरा का बताना है। दूसरा का देखते हैं कितने स्टूडेंट का सही है, 3 क्रॉस 1। दूसरा का बताना है, अभी आप लोग दूसरा का बताइए। दूसरा का जो है पीयूष महतो बता रहे हैं 3 क्रॉस 1 होगा। ठीक है, 3 क्रॉस 1 होगा, एक बार ध्यान से सोच लो। क्वेश्चन नंबर 2, 1 क्रॉस 3। 1 क्रॉस 3, दीपांशु बोल रहे हैं 1 क्रॉस 3, 1 क्रॉस 3। ठीक है, कुछ स्टूडेंट का सही है, कुछ स्टूडेंट का मिस्टेक है, लेकिन ज्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि हम लोग अभी जो है स्टार्ट किए। तो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, पहले होता है रो, उसके बाद होता है कॉलम। तो इसमें रो कितना है जी, इसमें रो तो एक ही ना है। देखो रो इसमें कितना है, इसमें रो तो एक ही है, तो लिखेंगे 1 क्रॉस। कॉलम कितना है, कॉलम जो है आपका कॉलम नंबर 1। देखो कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, तो हो जाएगा 1 क्रॉस 3। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा 1 क्रॉस 3 हो जाएगा। पहले रो का लिखना है, उसके बाद कॉलम का लिखना है। और जैसे ही एलिमेंट्स बोलेगा तो बोलेंगे पहले में एलिमेंट्स जो है 6 एलिमेंट्स है, दूसरे में एलिमेंट्स कितना है, 3 है। अब आपको बताना है सी का, मैट्रिक्स सी का आपको बताना है। तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 का 3 क्रॉस 1। 4 का एक बच्चा बता रहा है 1। इसमें बताओ, पहले सी का बताओ, सी का कितना होगा, 3 क्रॉस 1 होगा कि 1 क्रॉस 3 होगा। ऑर्डर पहले आपको लिखने आना चाहिए। 3 क्रॉस 1, 3 क्रॉस 1, 2 क्रॉस W, ये कौन सा मैट्रिक्स है जी, 3 क्रॉस 1। देखो इसमें जो है क्या करना है, पहले लिखना है रो। तो कितना रो है, 1 रो, 2 रो, 3 रो। तो 3 क्रॉस, कॉलम कितना है, कॉलम तो एक है, तो 3 क्रॉस 1 हो गया। कितना हो गया, 3 क्रॉस 1 हो गया। अब जो है फोर्थ का आपको बताना है कि इसका जो है कितना रो है, कितना कॉलम है। फोर्थ का बताओ। फोर्थ का होगा, आर्यन कुमार बता रहे हैं 1 क्रॉस 1 होगा, बिल्कुल सही। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ही एलिमेंट है, इसका मतलब ये मत बोल देना कि 1। आपको रो भी बताना है, कॉलम भी बताना है। तो रो कितना है, रो है 1, कॉलम कितना है 1, तो 1 क्रॉस 1। ठीक है, और ये तो सबसे आसान है। कोई मैट्रिक्स है जिसका नाम दिए है एक्स, ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है, सबको पता है कि सर ये जो है 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स है। तो अब जो है आपको बताना है कि अगर एग्जामिनेशन में
ऑर्डर लिखने के लिए आएगा तो आप लोग लिख पाओगे कि नहीं? ऑर्डर जो है एग्जामिनेशन में कभी कभार आप लोग से एमसीक्यू में पूछ लेगा ऑर्डर, तो आई होप ऑर्डर जो है हर एक बच्चा लिख लेगा। कैसे लिखना है? पहले लिखना है रो, उसके बाद लिखना है कॉलम। देखना कभी कभार जो है आपसे ऑर्डर का डिफिनेशन भी पूछता है। जब भी आपका वाइवा वगैरह होगा ना क्लास टेस्ट में, तो ऑर्डर का डिफिनेशन पूछता है कि ऑर्डर का डिफिनेशन क्या होता है। तो याद रखना पहले रो को लिखते हैं, उसके बाद कॉलम को लिखते हैं। कॉलम को पहले मत लिखना। ऐसे मत बोलना कि 2x3 या 3x2 बात तो बराबर है, ऐसे मत बोलना। पहले होता है रो, उसके बाद होता है कॉलम। तो इस बात का जो है आपको ध्यान में रखने हैं। तो ऑर्डर जो है हर एक बच्चा सीख गया। ऑर्डर लिख लेंगे सर। अगर किसी को नहीं समझ में आया तो आप लोग जो है पूछ सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं यहाँ पर जो है क्लियर हो जाना चाहिए। बाद में ऐसा ना हो कि जब हम आगे बढ़े तो आपको समझ में ही नहीं आ रहा कि सर ऑर्डर लिखते कैसे, तो आपको दिक्कत होगा। ऑर्डर में किसी को डाउट, एक बार आप लोग कंफर्म करेंगे, उसके बाद जो है हम लोग आगे बढ़ेंगे। समझ आ गया सर? ओके, ठीक है। तो आप लोग ऑर्डर लिख लेंगे, बहुत ही आसान है ऑर्डर लिखना। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। तो आज जो है मतलब बेसिक चल रहा है, फिर कल से जो है हम लोग ट्रांसपोज कैसे, एडिशन कैसे करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्शन करते हैं, मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं, ये सब जो है वो कल से सीखेंगे। तो आज हमारा बेसिक है। तो ऐसे परेशान मत होना कि सर इतना आसान पढ़ा रहे, इतना आसान तो हमको आता ही है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जैसे पढ़ा रहे नोट्स आपको बिल्कुल वैसे ही बनाने हैं। जैसे नेक्स्ट टॉपिक, जैसे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ए, और यहाँ पे होगा आई, और यहाँ पे इस तरीके से होगा जी। आप बुक वगैरह में देखे होंगे तो इस तरीके से जो लिखा हुआ रहता है AIG। ठीक है। तो ये जो आई है, ठीक है, यहाँ पे जो आई है, ये आई बताता है रो नंबर, ये रो को बताता है। ये जो आई है ये बताता है रो नंबर, और यहाँ पे जो जी है ये बताता है कॉलम नंबर, ये बताता है कॉलम नंबर। तो इसका यूज कहाँ करेंगे समझना। जैसे एक मैट्रिक्स जो है ले लेते हैं ए, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए, ये हो गया -1 0 3 2 4 9 -1 2, और ये हो जाएगा 3। इस तरीके से मैट्रिक्स आपको दे दिया जाएगा। ठीक है। सबको पता है कि 3x3 का मैट्रिक्स है, ये जो है 3x3 का मैट्रिक्स है। और यहां से जो है आपको मैट्रिक्स का जो है लोकेशन पूछ लेगा कि कौन सा एलिमेंट का जो है क्या होगा। जैसे आपसे पूछ लेगा कि बताओ A23, ठीक है, A23, तो हम क्या बोले कि पहले होता है आई, उसके बाद होता है जे। तो आई बताता है रो नंबर को, और जे बताता है कॉलम नंबर को। तो आपसे पूछ लेगा कि A23 में कौन सा एलिमेंट्स होगा। तो पहले क्या है, पहले है रो, उसके बाद है कॉलम। इसका मतलब है कि दूसरा रो तीसरा कॉलम। ठीक है, से A23 का मतलब क्या है कि दूसरा रो। तो आपको जो है यहाँ पे दूसरा रो आपको देखना है। तो ये हमारा हो गया रो नंबर 1, एक बार लिख लेते हैं। तो रो नंबर 1, ये हो गया रो नंबर 2, और ये हो गया रो नंबर 3। ये हो गया कॉलम नंबर 1। यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, ये हो गया कॉलम नंबर 2, और ये हो गया कॉलम नंबर 3। तो आपसे पूछ लेगा कि बताओ A23 कितना हुआ। तो दूसरा रो, दूसरा रो, रो नंबर 1, रो नंबर 2, मतलब ये वाला रो का बात कर रहे हैं, ये वाला रो, ये वाला रो। तो दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम। तो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर 9 होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 9 इस तरीके से।
तो ये मैट्रिक्स का जो है, मैट्रिक्स आपको एग्जाम में दिया जाएगा और आपसे पूछ लेगा कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है। जैसे एग्जामिनेशन में ऐसे आपसे पूछ लेगा कि बताओ A11 कितना होगा। A11 कितना होगा मतलब पहला रो और पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, तो पहला रो ये हो गया पहला रो और पहला कॉलम, आंसर कितना होगा, आंसर हो जाएगा -1। ठीक है, यहाँ पे जो भी लिखा है ये रो और कॉलम को बताता है। जैसे A11, A12, A13, ये सब पहला बताता है रो, दूसरा बताता है कॉलम को। तो इस तरीके से मैट्रिक्स दे के एग्जामिनेशन में आपको क्वेश्चंस पूछ लेता है कि A11 कितना होगा, A12 कितना होगा, A31 कितना होगा, इस टाइप से जो है एग्जामिनेशन में पूछ लेता है। जैसे आपको बताना है A32, अगर किसी को नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना A32 कितना होगा जी। ये सब सबको समझ में आ रहा है ना। A32 जो है आपको बताना है कि A32 कितना होगा, तो तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम, तीसरा रो दूसरा कॉलम। तो यहां से आपको जो है सेलेक्ट करना है कि तीसरा रो और दूसरा कॉलम, आंसर कितना होगा इसका। सर फिर से एक बार और बताइए। हम फिर से बता रहे हैं, टेंशन मत लो, ठीक है। जैसे देखो इसमें जो है जो भी आपको लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे पहले देखना है रो नंबर। तो जैसे A32 है, A32 है तो पहले क्या है, 3 है, मतलब तीसरा कॉलम पे जाना है। तो ये हो गया रो नंबर 1, रो नंबर 2, रो नंबर 3। पहला बताता है रो को, तो इसमें देखिए इसको ध्यान से। उसके बाद आपको बताना है 2, 2 का मतलब दूसरा कॉलम, तो ये हो गया रो नंबर 3। ठीक है, ये हो गया रो नंबर 3 और ये हो गया कॉलम नंबर 2। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। आंसर कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 2। जिसको समझ में नहीं आ रहा है तो और भी हम जो है एक्सप्लेन करते हैं, उसके लिए परेशान नहीं होना, और एक्सप्लेन करते हैं कैसे। अगर आपको नहीं समझ में आएगा तो एक तरीका इसका बताते हैं जो कि आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे एक मैट्रिक्स ले लेते हैं बी। ठीक है, एक मैट्रिक्स ले लिए, -1, 2, 9, 4, 9 और ये हो गया 2। इस तरीके से आपसे सपोज अगर पूछा जाए, देखना ध्यान से, जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे हम पूछ ले कि बताओ A22 कितना होगा, A21 सपोज आपसे पूछ ले कि बताओ A21 कितना होगा। तो पहला क्या है, पहला है 2, उसके बाद 1 है। तो आपको पता होगा कि ये है रो नंबर 1, ये हो गया रो नंबर 1, ये हो गया रो नंबर 2, ये हो गया कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 1, ये हो गया कॉलम नंबर 2 और ये हो गया कॉलम नंबर 3। ये तो सबको पता है कि इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। तो A21 पहले 2 है ना, तो इसमें आ जाओ, देखो रो नंबर 2 है तो इसको ऐसे लगा दो। इतना तो कर ही सकते हो जी, ऐसे करना मत, एग्जाम में बस समझाने के लिए बता रहे हैं। उसके बाद 1 है मतलब कॉलम नंबर 1, तो कॉलम नंबर 1 कौन सा है, ये सा है, तो इसको जो है ऐसे कर दो। तो देखना है एक एलिमेंट ऐसे होगा जो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों में क्रॉस करेगा, दोनों को कट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि 4 ऐसा एलिमेंट है जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पे कट कर रहा है। इसका मतलब इसका आंसर कितना होगा, आंसर हो जाएगा 4। आप ऐसे भी समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे बोला 2, तो हमने क्या किया, रो 2 को जो है इस तरीके से जो है लाइन जो है हमने लिख दिया, लाइन इस तरीके से जो है बना दिया। उसके बाद 1 है तो 1 को इस तरीके से हमने लाइन बनाया। और कोई ना कोई एलिमेंट ऐसा होगा जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कट करेगा, वही एलिमेंट आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन ऐसे एग्जाम में नहीं करना, बस समझाने के लिए आपको बता रहे हैं जिसको नहीं समझ पा रहा। जैसे सपोज हमसे पूछ ले कि बताओ A13 कितना होगा, A13 कितना होगा। ठीक है, A13 कितना होगा, तो रो नंबर 1 है, रो नंबर 1 है, तो सपोज हमने रो नंबर 1 को ऐसे कर दिया, ये है रो नंबर 1। ठीक है, उसके बाद कॉलम नंबर 3, तो कॉलम नंबर 3 में ऐसे कर दिया। तो कोई ना एक एलिमेंट्स ऐसा जरूर होगा
जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों पे कट कर रहा है वही एलिमेंट्स आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 9 जो है, 9 आपका आंसर हो गया कि हो गया। लेकिन एग्जामिनेशन में जब भी आएगा तो आपको डायरेक्ट लिखना है, ऐसे क्रॉस वगैरह मत करना क्वेश्चन में, नहीं तो नंबर कट जाएगा। ऐसे बस हम समझाने के लिए बताएं, क्रॉस करके कोई बच्चा आंसर मत देगा, ठीक है। तो ऐसे क्रॉस करके आंसर नहीं देना है आपको, जो है स्टार्टिंग में समझने के लिए कर सकते हो, बाद में आपको डायरेक्ट आंसर बताने हैं, ठीक है। किन्हीं को डाउट, एक बच्चा को नहीं समझ में आ रहा था। पीयूष समझ में आया जी आपको? पीयूष, पीयूष आपको समझ में आया कि नहीं, कि और एग्जांपल देके जो है समझाया जाए? नो सर क्लियर है, आ गया सर समझ में। हाँ देखो, स्टार्टिंग में जो है क्या करना, स्टार्टिंग में अगर नहीं समझ में आए तो ऐसे बना देना रफ कॉपी में, ठीक है, ऐसे रफ कॉपी में बना देना। उसके बाद एक ना एक एलिमेंट्स जैसे होगा वो हॉरिजॉन्टल में और वर्टिकल में कट करेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन जब 4-5 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप आंसर को डायरेक्ट बता दोगे, ठीक है। तो हम लोग जो है आज का क्लास को यहीं पे रखते हैं, जो कि फर्स्ट क्लास है, और फर्स्ट क्लास जो है ज्यादा लंबा नहीं करते हैं। कल से जो है हमारा क्लास अब रेगुलर चलेगा, ठीक है। और एक एक क्लास नहीं, कम से कम दो दो क्लास भी कभी कभार जो है क्लास लेंगे, बस किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। तो जितना भी पढ़ाएं आप लोग क्लास में जो है लेक्चर को देके नोट्स बना लेना और ग्रुप में शेयर कर देना। कोई बच्चे अगर नहीं लिखा है तो वहां से लिख लेंगे, ठीक है। किसी को डाउट है आज के क्लास में तो पूछ सकते हो जी। सर होमवर्क, देखो होमवर्क जितना पढ़ाए है ना, जितना पढ़ाए है बस उसी को जो है आपको क्या करना, प्रैक्टिस करना है और उसी को समझना है। अभी तो हम टॉपिक नहीं पढ़ाए तो बताओ होमवर्क क्या दे। इसी क्वेश्चंस को आपको 2 से 3 बार जो है आपको प्रैक्टिस करना और समझना है और नोट्स बनाना है। थोड़ा सा कुछ जब हम आगे पढ़ लेंगे तो फिर आपको होमवर्क वगैरह देंगे। अभी तो जस्ट हम स्टार्ट किए हैं, इंट्रोडक्शन है इसका, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। किन्हीं को अगर कोई डाउट है तो पूछ लो। सबको समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत ही आसान टॉपिक था आज का, सिंपल था, इंट्रोडक्शन था। उसके बाद कल से जो है हमारा क्लास कम से कम 1 आवर का होगा। कल से जो है 1 घंटे का क्लास होगा और हम लोग अच्छे अच्छे टॉपिक को जो है कल से कवर करेंगे। तो यहाँ तक आप लोग को कंप्लीट करके रखना है। थैंक यू, मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। बाय सभी को, सभी को हैप्पी दिवाली, ठीक है। मस्ती करो और थोड़ा सा जो है पढ़ाई भी करते रहो। होमवर्क, होमवर्क जो है अभी तो जस्ट स्टार्ट किया, इसमें क्या होमवर्क थे बताओ? इसी को जो है फेयर में आप लोग को नोट्स बनाने हैं और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। बाय सभी को।